इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं मस्त फक्कड़नाथ शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट में, जहां पर आप देख सकते हैं योगी पालनाथ जी और सुनील नाथ जी देखिए अपनी तपस्या को लेकर के अपने आश्रम से निकल करके जहां पर वे तप करने वाले हैं 21 दिवसीय, जहां पर तप जो है 5 धूनों के बीच में बैठ करके तपती चिलचिलाती धूप के अंदर बैठ करके जो हठ योगी की तपस्या है वो करने जा रहे हैं। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मस्त फक्कड़नाथ शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट के बिल्कुल बाहर से। खुले मैदान में 12 बज चुके हैं और बात करें सूर्य देवता की, वो प्रखर रूप में है इस वक्त। पूरी की धूप इस वक्त पड़ रही है, चिलचिलाती इस धूप में, इस गर्मी में आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुनील नाथ जी जो है आज अपनी तपस्या का शुभारंभ करने वाले हैं। लोक हित के लिए, जग हित के लिए आप तस्वीरें देख रहे हैं मस्त फक्कड़नाथ शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट कुरुक्षेत्र से। और अब बात करें कि हठ योगी गोविंद नाथ जी और जितेंद्र बंसल जी उनकी इस तपस्या में मुख्य सेवादार के रूप में रहेंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं मस्त फक्कड़नाथ शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट के संस्थापक सुनील नाथ जी अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के और कमंडल लेकर के तपस्या स्थल के अंदर देखिए प्रवेश करते हुए आपको नजर आए होंगे। आगे आगे उनके योगी पालनाथ जी तो आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए जो पूरी की पूरी प्रक्रिया में उनका साथ देने वाले हैं और उनकी जो तपस्या है उसका शुभारंभ करने वाले हैं आज। आप देख सकते हैं किस प्रकार से योगी सुनील नाथ जी यहाँ पर आसन ग्रहण करके और कलश पूजा करके फिर बाद में जो है अग्नि को प्रज्वलित करके 5 धूने जो है उनके चारों तरफ लगाए जाएंगे और उनके बिल्कुल बीचों बीच बैठ करके अपनी तपस्या जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आम जन के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ये तपस्या जो है की जा रही है। इस प्रकार की कई तपस्याएं वो पहले भी कर चुके हैं। ऐसी तपस्याएं देखिए जो है वो पहले बोए जाते हैं, जिस प्रकार से वो बोए गए हैं सुनील नाथ जी के द्वारा और योगी पालनाथ जी के द्वारा। उनको जल जो है वो दिया गया है रेत के अंदर जौ बो करके। और देखिए कलश की पूजा होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। कलश का पूजन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कलश का पूजन किया जा रहा है। किस प्रकार से जो विधि है तपस्या की, पूजा की, वो शुरू कर दी गई है और विधि पूर्वक यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ कलश की पूजा की गई है। और देखिए ये अग्नि जो है वो प्रज्वलित की जाएगी, धूने की अग्नि जिसे बोला जाता है। 5 धूने जो है अलग अलग लगाए जाएंगे यहाँ पर उनकी स्थापना के लिए। देखिए ये कार्य जो है शुरू कर दिया गया है सुनील नाथ जी के द्वारा और योगी पालनाथ जी के द्वारा। देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में योगी पालनाथ जी अपनी देख रेख में ये सारा कार्य जो है शुरू करवा रहे हैं। आपको बता दें मस्त फक्कड़नाथ शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट सिरसला रोड पर स्थित है, जहां पर आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से महामाई काली कलकत्ते वाली का जो भवन है, मंदिर है, वो बना हुआ है बड़ा सुंदर और भव्य। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो अग्नि है वो प्रज्वलित की जाएगी और धुएं की आग जो है वो जला दी जाएगी। पवित्र अग्नि जिसे बोला जाता है वो यहाँ पर जला दी जाएगा। और सुनील नाथ जी इस तपस्या में 21 दिन बैठने वाले हैं। हठ योगी की तरह ऐसी तपस्या आम आदमी के लिए संभव नहीं है, लेकिन योगी तो योगी होते हैं, वो किसी भी प्रकार की कैसी भी तपस्या हो आसानी से कर लेते हैं। देखिए मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और अग्नि जो है वो प्रज्वलित की जा रही है। ये देखिए अग्नि जो है प्रज्वलित कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी प्रकार के 5 धूने अलग अलग लगाए जाएंगे। और देखिए जो उनकी पूजा की विधि होती है वो पूर्ण की जा रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय जो गर्मी पड़ रही है, पारा पूरे चरम पर है और बाहर धूप में खड़ा होना आसान बात नहीं है। फिर भी योगी सुनील नाथ जी देखिए जो संस्थापक हैं मस्त फक्कड़नाथ शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट के, वो दोबारा से देखिए अलग अलग धूनी जो है वो जला रहे हैं। दूसरी धूनी में ये तीसरी धूनी है जहाँ पर वो धूनी जगा रहे हैं। अपने चारों तरफ
चारों दिशाओं में 5 धूने जगा करके उनके बीचों बीच तपस्या जो है वो करने वाले। देखिए योगियों की जो विधि होती है वो पूर्ण की जा रही है। किस प्रकार से योगी अपना योग करते हैं, तपस्या करते हैं, आप लोगों के सामने है। और जो भी भक्तगण इस वीडियो के माध्यम से ये देख रहे हैं वो भी आ सकते हैं। आपको बता दें स्काइट कॉलेज के बिल्कुल पास सिरसला रोड पर ये महामाई काली का मंदिर स्थापित है। मस्त फक्कड़नाथ शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट स्थापित है, जहाँ पर ये धूनी जो है लगाए जा रहे हैं और इसके बीचों बीच बैठ करके तपस्या जो है सुनील नाथ जी के द्वारा की जाएगी। देखिए सामने अब तो तस्वीरों में दिखा रहे हैं, बभूत रमा करके वो अपनी तपस्या में हठ योग में बैठ चुके हैं। योगी सुनील नाथ जी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों के अंदर। जो धूने हैं वो चारों दिशाओं में जग रहे हैं। 5 धूने, पंचधूनी इनको बोला जाता है, 5 धूने जो है वो जगा दिए गए हैं। और मुख्य जो इसके सेवादार हैं जितेंद्र बंसल जी, जो प्रधान भी हैं यहाँ संस्था के, वो इस कार्य में पूर्ण रूप से उनके साथ रहेंगे। उनकी देखरेख में ये सारा कार्य होगा, जो उनकी तपस्या है उनकी देखरेख में होगी। और उनके साथ गोविंद नाथ जी आपको नज़र आ रहे होंगे, वो बिल्कुल साथ देंगे पूरे कार्य में। मुख्य जो सेवादार के रूप में अपनी सेवा जो है यहाँ इस धूने वाली तपस्या के अंदर सुनील नाथ जी की जो भी ज़रूरत का सामान होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो उनको यहाँ पर देंगे। देखिए तपस्या की जगह आप खुद देख सकते हैं, धूने जगते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में। सभी के सभी धूने जगा दिए गए हैं, जागृत कर दिए गए हैं, जो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार की तपस्या वो कर रहे हैं। मस्त फक्कड़नाथ शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट के संस्थापक सुनील नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे आज ये 21 दिन की तपस्या के लिए बैठ रहे हैं, क्या कारण, क्या रीज़न और क्या वजह है जिस वजह से ये जो है इतनी तपती दोपहरी में तपती धूप के अंदर धूने की जो समाधि है वो ले रहे हैं जी। सभी को हरे कृष्णा, जय नाथा की, जय माता की, जय मस्ता दी। देखिए रीजन तो कोई नहीं है, अपनी मस्तक मस्ती है। नाथ बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का आज प्रकट्य दिवस है, जन्मोत्सव है उनका। तो उनके जन्मोत्सव की खुशी में एवं विश्व कल्याण हेतु पूरे जन का कल्याण हो और हमारे देश में कोई महामारी ना आए, कोई भी आपत्ति देश पे ना आए, तो उसकी शांति के लिए जो है ये तपस्या कर रही हैं। पंचधूनी तपस्या इसको बोलते हैं, हठ योग भी बोलते हैं इसको। श्री बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा प्रचलित है ये। और सबसे पहले माँ भगवती पार्वती ने जो है तप किया था भगवान शिव को प्राप्ति के लिए पंचधूनी का। तो उसके बाद तो अनन्य महाराजाओं ने, राजाओं ने बहुत से तप किए। तो एक से एक पढ़े हैं महात्मा जो 32 धूनी तपते हैं, ये 5 धूनी है। तो विश्व कल्याण हेतु ही जो है ये तपस्या कर रहे हैं कि पूरे विश्व कल्याण हो, पूरे विश्व की मिजाज। बाहर धूप की बात करें तो आज भी पारा देखिए पिछले कई दिन से बहुत ज़्यादा है और आप धूनी के बिल्कुल बीच में बैठेंगे, तो क्या शक्ति होती है जो आपको वहाँ बैठने के लिए और स्थान पर रहने के लिए प्रेरित करती है? देखिए ये तो बल जो बाबा गोरक्षनाथ जी स्वयं देते हैं अपने भक्तों को, ये किसी बस की बात नहीं है। कोई जो है बिरला ही होता है जो धूने तप करता है, और ये आम आदमी हमारे जैसों की औकात नहीं है। ये सिद्ध बाबा स्वयं आते हैं, बाबा गोरक्षनाथ जी, उनके चमत्कार से बैठ जाता है। वरना आजकल तो एसी भी मंदी पड़ रही है, आप जानते हो। और ये तो सूर्य जब बिल्कुल तप गया है, 12 बज गए हैं, सिर पे आ गया है, और ऊपर से पंचधूनी, उनके बीच में बैठना, नीचे मिट्टी तप रही है, चारों तरफ धूना तप रहा है, ऊपर सूर्य तप रहा है। तो ये तो शक्ति जो है बाबा गोरक्षनाथ जी देते हैं, और यही हमारी सनातन धर्म की शक्ति है। जो कोई कहता है ना भाई सनातन क्या है, हमारा सनातन ये है, हमारे सनातन धर्म की शक्तियाँ ये है। आओ देखो एक बार, आप भी करके देखो, आनंद आएगा। और हम तो यही कहते हैं भाई पूरे विश्व कल्याण हो, और परमात्मा बाबा गोरक्षनाथ जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, हमारा जो भारत है और वो खुशहाल रहे और हिंदू राष्ट्र बने। हम तो यही कहते हैं बस, इसलिए हमारा तप जप है और हर बार ही करते हैं। वैसे तो 42-43 तप होली हैं, परंतु ये जो पंचधूनी तपस्या है ये दूसरी है। वैसे जल तपस्या भी होली है, अंधेरी कुएं की भी तपस्या होली है, तो लगभग चलती रहती है। नाथ तो खाड़ा है, कोई न कोई बाबा गोरक्षनाथ प्रेरणा दे देते हैं। इसी वजह से आपको पंचधूनी सुनील नाथ जी कहा जाता है। हाँ, ये जो है ना पंचधूनी जब तप जाते हैं ना तो इनके आगे पंचधूनी लग जाता है। जैसे ये डिग्री होती है भी, जैसे SHO SP DSP, ठीक है ना, जैसे जैसे रैंक होता है, रैंक बढ़ता जाता है। कोई 32 धूनी तप जाते हैं तो 132 धूनी कहते हैं, ठीक है ना, कोई 108 धूनी तो 100, तो अपने अपने रैंक का ये बाबा
गुरु गोरक्षनाथ जी की माया है सारी, इनकी काया धरती है, बाकी किसी कुछ नहीं है। भक्तों के लिए क्या संदेश रहेगा? भक्तों के लिए ये संदेश है, भाई बाबा गोरक्षनाथ जी का नाम जपो और सदैव सबसे बड़ी बात जो है नशे से दूर रहो। आज हमारे भारत देश में नशे ने जो है खोखला कर दिया। पहले तो पंजाब था नशे में खोखला, आज हरियाणा भी जो है लगभग जो खोखला हो लिया। ऐसे ऐसे नशे आगे जो बिल्कुल छूट नहीं रहे। एक नशेड़ी पूरे परिवार को तंग करता है अपने नशे के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ ये नशे दूर रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो और आश्रम मंदिरों में जा करके प्रभु के दर्शन पाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ, ये कहते हैं हम। में मुख्य रूप से जो सेवादार हैं उनकी क्या क्या ड्यूटियाँ रहेंगी और कौन जो है इनको संचालित करेगा? तो मुख्य सेवादार तो श्री जितेंद्र बंसल जी है, जो संस्था के प्रधान भी है। वो प्रधान कम है, सेवादार ज़्यादा है जी। उनकी सेवा बहुत ही अच्छी रहती है। और श्री गोविंद नाथ जी हैं, वो भी सेवादार अच्छे हैं। एक गौरव नाथ जी है, वो भी सेवादार अच्छे हैं। और मुख्य 3 ही सेवादार है, बाकी सब भगत जगत है, आएंगे दर्शन करेंगे। क्योंकि जिस समय हम धूनी बैठते हैं बबू उतरमाते तो उस समय शिव का रूप हो जाता है, क्योंकि शिव के रूप में हम रंग जाते हैं, अपने आप को शिव जानते हैं, अहम शिव, ठीक है ना। तो शिव का ध्यान करते हैं, शिव गोरक्ष का नाम जपते हैं। तो ये जितेंद्र बंसल जी जो हैं यहाँ के प्रधान भी हैं और आपके हर काम में आगे रहते हैं। और गोविंद नाथ जी तो वही हैं जो हठ योगी हैं। हाँ, हठ योगी गोविंद नाथ जी हैं, उन्होंने बहुत सारे हठ योग की तपस्या करी है। और जो जितेंद्र बंसल जी है वो प्रधान कम है, सेवादार ज़्यादा है। तो उनकी भूमिका ये रहेगी दूनों में गंडे लगाना, यानी गुस्से लगाना और समगरी त्याग करके देना। जब हम तपस्या बैठते हैं बबू उतरमाना, बबू चढ़ाना हमारे ऊपर, तो सारी देख रेख और परिक्रमा मार्ग को साफ रखना, ये सब जिम्मेवारी इनकी है। यही सेवादारी है और यही सेवा करते हैं ये। तो अगले 21 दिन लगातार यहाँ पर अगर आमजन आकर के देख सकता है दूर से? हाँ, देख सकता है, परिक्रमा कर सकता है परमात्मा। क्योंकि जब जिस समय हम तपस्या में लोग बैठे होते हैं तो उस समय तो शिव का रूप होता है, परमात्मा शिव के ध्यान में बैठते हैं, तो उसमें साक्षात जो है भगवान शिव का वास होता है। शिव गोरक्ष योग्य तो जो भी आएगा अपना कल्याण करेगा। यहाँ पे आओ, परिक्रमा करो और अपना जीवन को उद्धार करो और परमात्मा का नाम जपो। और रही दूसरी बात ये है कि सत्य सनातन में इतनी शक्ति है कि आप कह रहे थे गर्मी है, गर्मी कुछ नहीं इसके सामने, ठीक है ना। ये तो पीछे जो है जनवरी का महीना था, उसमें ठंडे पानी की जल की तपस्या लगा दी थी। रात को भर के गड़े रखते रहे, सुबह 3 बजे जो उसको स्नान होता है, जलधारा जिसको बोलते तपस्या। तो ये सब माया बाबा गोरक्षनाथ जी की है, वैसे कौन कर लेगा, ठीक है जी। सादेश।